मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा, तो प्राइज भी एक बाप को मिलनी चाहिए। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, और उत्तर में बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो बाप के समान पवित्र बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, बाबा कहते हैं जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। और मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। बाबा कहते कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसलिए इनको प्राइज दिया जाता है। बाबा कहते इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। बाबा कहते ये है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। बाबा कहते नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। दो लोग ही थोड़ा होंगे, है ना। बाबा कहते और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बाबा कहते बुद्धि से काम लेना है। सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। बाबा कहते यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराज, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। बाबा कहते सत्युग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। बाबा कहते विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। जो विचार करने योग्य बातें हैं, बाबा कहते वो क्या है, आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। बाबा नई नई बातें बताते हैं ना, तो बाबा कहते ये भोजन है तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो।
आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। बाबा कहते अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य और मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। बाबा ने कहा कि यह है सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते कि तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सत्युग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाएं। बाबा कहते अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, क्योंकि हमें समझा कौन रहा है, बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं, गीता सुनाने वाले को पतित पावन कहते हैं। बाबा कहते ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो सत्युग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। बाबा कहते यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, तो बाबा कहते हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते फिर होते हैं इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। बाबा कहते उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। बाबा कहते ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाने आए हैं। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। बाबा कहते यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, और बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, तो शिवलिंग क्या है, किसकी मैनिफेस्टेशन है? शिव पिता परमात्मा ज्योति रूप की मैनिफेस्टेशन है। तो बाबा कहते कि आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं। क्या पुकारते हैं? हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। बाबा कहते कि शिव भगवान है, ईश्वर है। शिव कौन है? भगवान है, ईश्वर है। बस ऐसे ही याद करते हैं, सिर्फ भगवान और ईश्वर कहकर। बाबा कहते उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए।
हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, क्या सुना कि प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, क्या करने के लिए? पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना। बाबा कहते ये है ही नरक, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं, तुम गौ माता हो ना। बाबा कहते तुम गौ माता हो, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पीठ पकड़ना, पूंछ पकड़ना माना फॉलो करना। बाबा कहते पूंछ तो है ही नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। बाबा कहते अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। बाबा कहते तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह लेने आए हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो मैं तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। तो बाबा कहते कैसे फॉलो करो? ये भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। बाबा कहते विकारी तो फॉलो कर ना सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? बाबा कहते बताओ, क्या मैं पतितों को लेके जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान पुण्य आदि करते हैं। क्यों करते हैं? मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं कि हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। बाप कहते आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं, क्या दिखाते हैं? कि ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो बाबा भी क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि पावन दुनिया में ले चलूंगा। हम बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा क्या करते हैं? कि अगर तुम पवित्र बनोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमको पावन दुनिया में ले चलूंगा। बाबा कहते और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि गंगा को कहते हैं ना कि ये पतित पावनी है। बाबा कहते हैं गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं।
बाबा कहते अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए सबको। क्यों पकड़ना चाहिए? क्योंकि हम बच्चे बाप को फॉलो करते हैं और वो उस तरीके से हमको फॉलो करेंगे। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं कि फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। अगर सन्यासियों के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, जैसे हमने घर बार छोड़ा है आप हमें फॉलो करो, आप भी घर बार छोड़ो। लेकिन बाप कहते हैं कि मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे, या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? बाबा कहते अगर आपको भी मेरे जैसा बनना है, सुख शांति में रहना है, तो मैं तो परम धाम में रहता हूँ। तो बाबा कहते वहां तुम्हें चलना पड़ेगा, परम धाम में पवित्र ही जा सकते हैं। तो बाबा कहते बताओ वहां चलना है कि यहीं पर रहना है? बाबा कहते तुम तो पुकारते आए हो। क्या पुकारते आए हो? क्योंकि बाबा हमें याद दिला रहे हैं ना कि हमने ही पुकारा था। क्या कहा था कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? किसने इतना सुख दिया था? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। बाबा कहते यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो कि हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे से प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। और सेकंड पॉइंट है कि बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। और बाबा आज हमको वरदान दे रहे हैं कि याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। और स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। स्लोगन है
पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। ओम शांति।